नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको आचार्य चाणक्य की ऐसी नीति के बारे में बताता हूँ जो जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, सीधा वृक्ष पहले काटा जाता है और टेढ़ा बच जाता है। यानी अत्यधिक सीधा या सरल होना हमेशा अच्छा नहीं होता। इसी आधार पर हम एक छोटी सी कथा देखेंगे। एक घने जंगल में एक साधु रहते थे। वह स्वभाव के बहुत ही सरल और दयालु थे। उनका नियम था किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। उसी जंगल में एक जहरीला नाग रहता था। उसके डर से कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन उस नाग ने साधु को देखा। साधु की शांति सहजता देखकर नाग के मन में भी परिवर्तन की भावना जाग गई। वह साधु के पास गया और उनसे निवेदन किया, प्रभु, मैं अपने इस जहरीले स्वभाव से बहुत दुखी हूँ। लोग मुझसे डरते हैं। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं अपना जहर और क्रोध छोड़कर एक शांत जीवन जी सकूं? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, मैंने तो पहले ही अहिंसा का व्रत लिया है। तुम भी आज से प्रतिज्ञा लो कि तुम किसी को काटोगे नहीं, ना ही किसी को डसोगे, शांत होकर रहोगे। नाग ने प्रतिज्ञा ली और चला गया। उस दिन से नाग ने अपनी आदतें बदल ली। उसने फूंक मारना, डसना और गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दिया। वह एक शांत कोने में रहने लगा और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने लगा। कुछ दिनों बाद उस रास्ते से गांव के बच्चे गुजरने लगे। जब बच्चों को पता चला कि नाग अब किसी को नहीं काटता, तो उनका डर खत्म हो गया। पहले तो बच्चे उसे छेड़ने लगे, फिर पत्थर मारने लगे। कोई उसकी पूंछ खींचता, कोई उस पर मिट्टी डाल देता। बेचारा नाग अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुपचाप सहता रहा। वह न फूंक मारता, न पलटकर काटता। धीरे धीरे बच्चों का दुस्साहस बढ़ गया। एक दिन उन्होंने नाग को अधमरा कर दिया। वह खून से लथपथ होकर जैसे तैसे घिसटता हुआ साधु की कुटिया के पास पहुंचा। साधु ने नाग की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उन्होंने पूछा, अरे ये तुम्हारी क्या दशा हुई बस? नाग दर्द से कराहते हुए बोला, प्रभु, यह सब आपकी दी हुई प्रतिज्ञा के कारण ही हुआ है। मैंने किसी को नहीं काटा, पर लोगों ने मेरे सरल स्वभाव का इतना फायदा उठाया कि आज मेरी जान खतरे में है। तभी साधु ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, तुम्हें फूंक मारने से मना नहीं किया था। साधु ने अपनी बात समझाई, मैंने तुम्हें जहर का उपयोग करने से मना किया था, पर मैंने तुम्हें आत्मरक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से मना नहीं किया था। लोगों को यह पता होना चाहिए कि तुम अब भी जहरीले हो। तुम्हें अपनी रक्षा के दिखावा करना चाहिए था, अपनी सीधी जान नहीं लेनी चाहिए थी। अत्यधिक सीधापन इस संसार में केवल कष्ट देता है। नाग को यह नीति समझ आ गई। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चला गया। यही है आचार्य चाणक्य की नीति। जीवन में सीधा और सच्चा बनो, पर मूर्ख नहीं। अपनी सरलता को कमजोरी मत बनने दो। सही समय पर अपनी शक्ति का एहसास कराना भी जरूरी है, ताकि कोई तुम्हारे शांतिपूर्ण स्वभाव का अनुचित लाभ न उठा सके। धन्यवाद।